हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कनेर पर बम्पर फ्लावरिंग के लिए क्या करें। गर्मियों में कनेर पर इतनी सारी फ्लावरिंग एक साथ देखने के लिए गर्मियों का बहुत ही हार्डी प्लांट है कनेर। कनेर पर अच्छी फ्लावरिंग के लिए गर्मियों में आपको क्या करना है फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं आपके कनेर में फ्लावरिंग नहीं हो रही है और आप चाहते हैं आपके कनेर पे बहुत सारे बंचेस में फ्लावर खिले, कनेर के फ्लावर ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लांट से लेने के लिए जानिए खास टिप्स। बने रहें वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको कनेर के प्लांट से जो भी जानकारी चाहिए आपको इस वीडियो में फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी फ्रेंड। अगर आप चाहते हैं आपके कनेर पर बहुत सारी फ्लावरिंग आए और गर्मियों का बहुत ही अच्छा ओलियंडर फ्लावरिंग प्लांट, कनेर ओलियंडर फ्लावर कहते हैं इनको, क्योंकि गर्मी सहन प्लांट है, ये हीट टॉलरेट प्लांट है कनेर का प्लांट। इसे 6 से 7 घंटे की अच्छी सनलाइट की ज़रूरत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आपको इसकी जो ऊपर की नोट है उसे पिंच करना होगा फ्रेंड, क्योंकि पिंच करने से क्या होता है फ्रेंड कि नई नई शूट, नई नई ब्रांचेस आती हैं और उस पे कलियां बनती हैं। कलियां बनेगी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग। लेकिन इसमें एक और चीज़ का खास विशेष ख्याल करना है फ्रेंड, जब भी आप कनेर के प्लांट की प्रूनिंग कर रहे हैं, प्रूनिंग करने के लिए एक तो बिल्कुल साफ़ आपको कटर चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, और दूसरा जब भी आप इसकी प्रूनिंग करें तो हाथों पे ग्लव्स पहन के ही इसकी कटिंग करें, क्योंकि ये एक जहरीला प्लांट है। इसकी पत्तियों में कुछ जहरीला केमिकल निकलता है जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने हाथों में ग्लव्स पहन के इसकी प्रूनिंग करनी है नई नई ब्रांचेस लेने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आएगी। इसे आप धूप में लगाएं। गर्मियों में अच्छी 35 से 45 डिग्री टेम्परेचर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग ब्लूम करता है। अच्छी तेज़ धूप चाहिए इस प्लांट को। अगर आप इसे शेड वाली जगह पे रखते हो तो पत्तियां ज़्यादा निकालेगा, फ्लावर कम करेगा। तो इसको बहुत अच्छी फुल सनलाइट वाली जगह पे रखें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर लेने के लिए आप इसकी प्रूनिंग पिंचिंग करें, ताकि आपको बहुत सारे फ्लावर अपने प्लांट में देखने को मिले। ओलियंडर कनेर फ्लावर कई सारे वैरायटी होती है फ्रेंड, इसमें स्टॉल वैरायटी भी आती है और जो बड़े प्लांट होते हैं वो भी आते हैं। आपने देखे होंगे रोड साइड ये प्लांट बहुत लगे होते हैं, तो कनेर पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। मेरे गार्डन में बहुत पहले से हैं प्लांट, बहुत छोटा सा प्लांट लाई थी मैं और बहुत अच्छे से चल रहा है मेरे यहाँ कनेर का प्लांट। कनेर के मेरे पास 2-3 वैरायटियाँ हैं और ये देखिए बहुत अच्छे बंचेस में फ्लावर करता है और काफ़ी अच्छे से चल रहा है इस समय मेरे गार्डन में कनेर। सालों साल चलने वाला परमानेंट प्लांट है फ्रेंड। आप एक बार लाके इसे भूल जाएं, और अच्छी इसे खाद की ज़रूरत होती है, अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए। तो आप इसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ऐसी खाद, सॉलिड खाद डालें ताकि इसमें अच्छे से फ्लावरिंग बढ़े और बड़े बड़े फ्लावर आए। गुच्छों में फ्लावर आते हैं इसमें बहुत सारे एक साथ, और काफ़ी दिन तक इसके फ्लावर प्लांट पर टिके रहते हैं। तो आप इसके फ्लावर लेने के लिए इसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, DAP के दाने या बॉर्नमील भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप बॉर्नमील का इस्तेमाल करते हैं, अगर नहीं करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। सरसों की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसमें। और अच्छी न्यूट्रिशन वाली, भरपूर पोषण वाली खाद चाहिए तो आपने इसको ये देनी है। पोट साइज आपको कम से कम इसको 12 से 16 इंच का पोट साइज देना है, ताकि आपके प्लांट में बहुत सारी फ्लावरिंग आए। छोटे पोट में इसको ना लगाएं, जब भी लगाएं बड़े पोट में लगे, बड़े पोट का चुनाव करें। और इसमें देखिए फ्रेंड कितनी सारी कलियां फ्लावरिंग बर्ड बन रही हैं। तो इसमें 2-3 वैरायटी आती है कनेर में, आप कोई सी भी वैरायटी ला सकते हैं और बड़े पोट का ही चुनाव करें। अच्छे बड़े पोट में लगाएं। मिट्टी इसमें मॉइस्ट रखें, बहुत ज़्यादा इसको ड्राई ना होने दें गर्मियों के टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप मिट्टी को बिल्कुल ड्राई कर देंगे तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन मॉइस्ट रखेंगे, पानी दें इसे 2 टाइम गर्मियों में, सुबह के टाइम और शाम के टाइम, तो कनेर आपका हेल्दी बना रहेगा और अच्छे से चलेगा। मिट्टी जब भी बनाए वेल सॉइल बनाए, ज़्यादा इसमें चिकनी मिट्टी ना रखें। मिट्टी बनाने के लिए आप इसमें कंपोस्ट की मात्रा अच्छी रखें। जब भी आप मिट्टी बना रहे हैं तो आपने सॉइल बनाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और इसमें कोई ऐसा केमिकल खाद ना डालें, बहुत अच्छे से ग्रो होता है ये प्लांट। और इसमें कोई इंसेक्ट का अटैक भी नहीं दिखा है आज तक, कोई ऐसा फंगस वगैरह नहीं लगा है कनेर के प्लांट को। तो अगर कभी ऐसा होता है आप तो इसमें नीम खली आप ऐड कर सकते हैं सॉइल में, वैसे कभी नहीं हुआ, या नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। वैसे कभी फंगस इस प्लांट में, मेरे पास बहुत टाइम से है प्लांट, मैंने अभी तक इसमें फंगस का अटैक नहीं देखा है। बहुत अच्छे से चलने वाला प्लांट है। बस इसे बच्चों और एनिमल्स से थोड़ा दूर रखें, इसके पत्ते वगैरह ना खा लें।
आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है इसके ऊपर, कनेर के ऊपर। मेरे गार्डन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग ब्लूम करता है और मेरे पास बहुत टाइम से हैं ये प्लांट, तो आप भी एक बार ला के इसे भूल जाएं। और इसको गर्मियों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, हार्डी प्लांट है, अच्छी धूप की ज़रूरत है, अच्छी धूप वाली जगह पे ही रखें और इस पर ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए प्रूनिंग पिंचिंग करें। तो खाद अच्छे से इसमें आप 15 डेज़ में चेंज करके दे सकते हैं या घर में बनी हुई किचन वेस्ट खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से, घरेलू नुस्खों से आपके प्लांट में बहुत अच्छी बम्पर फ्लावरिंग होगी। और अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें इसके बारे में। कनेर के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई है ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए, तो बहुत सारी टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। कनेर के प्लांट पे अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपको ये टिप्स ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब प्रूनिंग पिंचिंग करते हैं तो नई ब्रांचेस आती है, उस पर फ्लावरिंग बड बनती है। और ये देखिए मेरे पास फ्रेंड बहुत पुराना प्लांट है और ये ऊपर तक इसकी स्टेम जा रही है। और ये देखिए इस पोट में लगा है, तो ये कम से कम 16 इंची पोट है। मैंने इसे सीमेंट के पोट में लगाया है। गर्मियों के टाइम में बहुत अच्छे रहते हैं सीमेंट के पोट, क्योंकि गर्मी हीट नहीं होती है, ज़्यादा हीटिंग बढ़ती नहीं है। लेकिन आप इसे हीट वाली जगह पे भी रखेंगे तब भी चलेगा ये प्लांट, इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। सीमेंट का पॉट इसलिए लगाया है कि पानी बहुत देर तक इसमें अब्जॉर्ब्ड है, मतलब जल्दी जल्दी सूखे ना पानी गर्मियों के टाइम में। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड, हम लोग कई बार घर पे नहीं होते हैं तो हमारा प्लांट सूखने लगता है, तो सीमेंट के पॉट में थोड़ा सा नमी बनी रहती है। इस वजह से अगर आप कनेर के प्लांट को अच्छे से लगाते हैं बड़े पॉट में और इस तरीके से केयर करते हैं तो कनेर सालों साल चलता रहेगा और फ्लावरिंग ब्लूम करता रहेगा। आपको ज़्यादा केयर इसको करने की ज़रूरत नहीं है कि रोज़ रोज़ आपको इसको खाद देनी है, रोज़ रोज़ आपको इसकी देखभाल करनी है, बस सनलाइट का ध्यान रखना। वैसे मेरे यहाँ पे ये शेड वाली जगह पे रखा हुआ है, ये वाली वैरायटी मेरे पास शेड वाली जगह पे रखी है और काफ़ी वैरायटी मैंने धूप में भी लगा रखी है, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत प्लांट हो गए फ्रेंड। क्या होता है फ्रेंड कि दिन के टाइम नहीं होते हैं पानी, नहीं जैसे कई बार शाम के टाइम नहीं होते हैं तो पानी नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शेड में इसको रख दिया है। और ये वाली वैरायटी, तो ये वाली वैरायटी भी ला सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग ब्लूम होती है। काफ़ी सारी कलर वैरायटी आपको मिल जाएगी नर्सरी से। अगर आप इस प्लांट को लेने जा रहे हैं तो ऐसे प्लास्टिक बैग में लगे होते हैं, आप इसको ला के अच्छे पोट में, अच्छे साइज़ वाले पोट में आप इसको लगा सकते हैं। मैं काफ़ी प्लांट लेती रहती हूँ और आपको काफ़ी अपडेट देती रहती हूँ। तो कनेर का प्लांट मेरे पास ये बहुत पुराना है, आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं कनेर की। इसमें फलियां बनती है फ्रेंड, आप इनको फलियों द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर भी ये प्लांट में फलियां बनी थी, मैंने उसके सीड लगाए और नए प्लांट बन जाते हैं फ्रेंड अगर आप इसको लगाते हैं। तो फरवरी से स्टार्ट हो जाता है ये प्लांट, फरवरी से आप इसकी प्रूनिंग पिंचिंग और इसकी सॉइल में अच्छे से खाद मिलाना स्टार्ट करते हैं तो आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होगी। बरसातों का पानी इसमें ज़रूर दें फ्रेंड, जब बरसातें आएंगी, जैसे आजकल तो ऐसा है कि कभी भी बारिश हो जाती है, तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ से बरसातों का पानी मिले। बरसातों के पानी में बहुत सारे पोषण तत्व होते हैं हमारे प्लांट के लिए। अगर हम अपने प्लांट को बरसातों का पानी देते हैं तो उससे हमारे प्लांट सालों साल हमेशा बने रहते हैं, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, बहुत अच्छी सॉलिड होता है बरसात का पानी। अगर आप बरसात का पानी स्टोर करके रख सकते हैं तो आप स्टोर करके भी रखें। बारिशों का पानी हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बरसातों में मेरे प्लांट बहुत अच्छे हेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि मैं परमानेंट प्लांट लगाती हूँ फ्रेंड की सालों साल बने रहे मेरे गार्डन में और मुझे बार बार इन प्लांटों को खरीद के नहीं लाना पड़े, तो मैं ऐसे ही प्लांट का चुनाव करती हूँ। लेकिन सीजनली प्लांट भी लगाती हूँ, विंटर के भी काफ़ी अपडेट दिए हैं मैंने फ्लावरिंग प्लांट के, जो मेरे पास सीजनली होते हैं। लेकिन परमानेंट प्लांटों में मुझे ज़्यादा रुचि है, क्योंकि एक बार लाए और वो चलते रहे, या कटिंग से लगा लो या उन्हें सीड से लगा लो, तो बार बार उसको नर्सरी से जाकर ढूंढना नहीं पड़ता और लाना नहीं पड़ता। तो ये कनेर का प्लांट मेरे पास बहुत पुराना है, आराम से चल रहा है, हेल्दी है। मैं बहुत ज़्यादा इसको देखती नहीं हूँ, बस इसे ऐसे लगा रखा है मैंने सीमेंट के पॉट में, और अपने आप ही जब सीज़न आता है गर्मियों का तो फ्लावरिंग बहुत अच्छे से ब्लूम करता है। अपराजिता भी मैं सीड से लगाती रहती हूँ, मेरे पास नए नए प्लांट बनते रहते हैं। मैं कटिंग और सीड दोनों चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ, प्लांट का कुछ भी वेस्ट नहीं करती। अगर सीड आते हैं तो मैं सीड भी लगा देती हूँ और कटिंग से भी नए प्लांट बनाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।